अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाहौर रियल एस्टेट। सलमान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते हैं। कुछ मैप्स में जो नया नक्शा आना था कमर्शियल का, उसके हवाले से भी आपको ब्रीफिंग देते हैं। और प्लस प्राइसेस के क्या रेट चल रहे हैं उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। जो मैप की जो मोटी मोटी चेंजिंग है वो मैं आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ। एक तो व्यूअर्स जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मोस्ट अवेटेड भी था कि ये मैप का इंतज़ार हो रहा था। जो ए ब्लॉक में यहाँ पर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है वहाँ पर ख़त्म करके कमर्शियल कर दिया गया है। तो अब वो मैप हम आपसे रिवील कर रहे हैं। इसमें ए ब्लॉक का आपके सामने है, ये ए ब्लॉक की कटिंग है। इसमें ये सारी 4 मरला की कटिंग है। ये यहाँ पर 110 फुट रोड का दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक नई कटिंग आई है 142 फुट, 1 से लेकर 142/9 तक 2 कनाल की कटिंग नई आ चुकी हुई है। यहाँ पर जो पुराने मैप थे वो रीलोकेट होंगे। काफ़ी कस्टमर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके यहाँ पर प्लॉट थे, मुझे से कुछ ने रब्ता किया है कि जी हमारा यहाँ पर प्लॉट था। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि उनको रीलोकेट करके ही सराउंडिंग में इधर कहीं प्लॉट मिलेगा, सेम लोकेशन का प्लॉट उनको अलॉट हो जाएगा। कब मिलेगा इसका टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। उसमें वो डीएचए ही आपको बताएगा। 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको इक्वल लोकेशन का, सेम लोकेशन का मिल जाएगा। ये ए ब्लॉक में यहाँ पर राउंड बाउट था वो ख़त्म करके यहाँ पर सी ब्लॉक में भी ये नई कटिंग आ चुकी हुई है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो वीडियो में ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी दिखाई थी, सेटेलाइट में जो भी मैंने दिखाया था कि यहाँ पर सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये नियर टू पोजेशन है। नेक्स्ट है सी ब्लॉक में भी काफ़ी बड़ी कटिंग आई है यहाँ पर। जो पहले सिर्फ 1 से लेकर कुछ नंबरिंग थी, अब काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स इस कटिंग में भी आ चुके हुए हैं। मेन के कुछ प्लॉट्स हैं, मेन की बैक के हैं। ऑब्वियसली लोकेशन देखी जाए तो मेन वाले बेहतर हैं, उस बैक वाले भी ठीक हैं। जो ये पिछले गाँव के साथ लगे हुए हैं इनका ज़रा मामला या फेसिंग जो गाँव वाले हैं उनके रेट कम होंगे। ये भी ठीक ही हैं थोड़ा सा, लेकिन ये अंदर वाले भी जो डेड लोकेशन में आएंगे ये इतने नहीं चलेंगे इस तरह। तो जो ए ब्लॉक वाले हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस तरफ पिछली साइड पर सारा अस्करी 11 के सेक्टर डी डिपार्टमेंट है। इसमें बड़े साफ़ सुथरे लोकेशन है, प्लस मेन रोड से भी सारी प्रोस ज़्यादा आ रही है। तो तकरीबन यहाँ पर कुछ 224 की नंबरिंग तक के ये प्लॉट्स आए हैं। कुछ ये बड़े नंबर भी हैं, 135 से ले 123 से लेकर 135 तक ये 8 मरले के प्लॉट्स होंगे। बाकी ये 4 मरले की मेजोरिटी प्लॉट का 4 मरले के हैं। कुछ मैंने जैसे आपसे लास्ट टाइम जिक्र किया था कि ये कुछ प्लॉट्स में से आर्मी पर्सनस को अलॉट हो चुके हैं एज ए सर्विस बेनिफिट। तो कुछ सेल के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्लॉट यहाँ पर एक डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर एक नंबर है 190 नंबर, इसकी डिमांड हो रही है 345। यहाँ पर अभी जो रेट मिल रहा है जो अंदर वाली साइड पर है 3.25, 3 से 3.5 के दरमियान है अभी जैसे। लेकिन ट्रेडिंग कोई नहीं हुई, ट्रेडिंग होकर रेट का पता चलता है। अभी सिर्फ सेलर डिमांड आई है, बायर की अवेलेबिलिटी भी होगी। जैसे ये 150 फुट रोड के ये भी अच्छे कंसीडर होंगे। ये 150 फुट रोड वाले इस साइड पर 4 मरले बेहतर है। तो ये अप्रोच वाइज अंदर वाली का रेट कम होता है, ऑब्वियसली एज़ पर लोकेशन होता है। तो कटिंग ठीक आ चुकी हुई है। प्लस ये जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो हम आपसे अब शेयर कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर चेंज नहीं है, ये एक्सटेंशन हो रही है सेक्टर आर में। सेक्टर आर में जो लास्ट जो कटिंग हुई है वो तकरीबन यही ये पार्क से नीचे वाला ये 600 594 600 वाली नंबरिंग थी इस एरिया में। व्यूअर्स ये वाला ना नई कटिंग इन्होंने डीएचए ने की है। जो फ्यूचर में अब जो बैलेट होगा मोस्ट लाइकली यहाँ पर वो लोग प्लॉट वहाँ पर उनको चांसेस है कि यहाँ पर मिल सकता है। अगर यहाँ पर मिलता है तो लोकेशन बुरी नहीं है, ये एक अच्छी लोकेशन पर कंसीडर होगा। अगर प्लॉट यहाँ पर मिले तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो 70 का रेट है। फाइल इस टाइम कोई 43 की है। कॉस्ट डाल के भी आपको तकरीबन 60-65 का रेट हो सकता है। अगर इनिशियली अगर मार्केट बेहतर होगी, ये रेट यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर अभी डाउन पोजीशन है, रेट का फ़र्क तो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मिलता है तो आपको अच्छा चांस है कि अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक दो जो मेजर चीज़ें थी जो मैंने प्रिज्म के हवाले से करनी थी। बाकी व्यूअर्स को हम अस्करी का भी कुछ बता देते हैं। ये व्यूअर्स ये लोग ये अस्करी 11 की जो एक्सटेंशन के अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग जो हाई राइज, इसमें से भी 4 यूनिट्स बन रहे हैं ब्लॉक्स।
तो उनके हवाले से भी लोकेशन को लोग काफ़ी पूछते हैं कि कहाँ पर ये लोकेशन है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कुछ लोग ये जेबी बोर्ड साइट को समझ रहे होते हैं, फेसिंग थीम पार्क। ये एरिया जो है कॉलेज और जेबी साइट वाला, ये डीएचए के पास ही है। इसकी बैक साइड पर जो एरिया है, इस एरिया में सारा क्यू से आर की तरफ ये सारा अस्करी 11 ने परचेज़ किया है और इस जगह पर उन्होंने अपार्टमेंट बना दिए हैं। हमने आपको गाय बखाई इसका ऑन ग्राउंड दिखाया भी है। एक वीडियो मैंने अस्करी 11 के लिए लहदा की है, वो इंशाल्लाह ताला एज सुन एज पॉसिबल उसके प्रोज एंड कॉन्स का मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ऑल्दो इट्स नॉट फॉर सेल, लेकिन फ्यूचर में आपके प्रिज्म में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसकी लिविबिलिटी में क्या इनका होगा, कब इनको हैंड ओवर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं। तो वो आपके लिए उसमें ज़रा डिटेल में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि मैं आपको उनकी लोकेशन का आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि किस एरिया में आई है। एक और जो थोड़ी सी चेंज है ये कि एक यहाँ पर ये अमेनिटीज़ वाला एरिया था 66 कनाल का, अब डीएचए ने इसको ना एक जो जामिया मॉस्क होगी जो मेन है 66 कनाल की, इसका नाम उन्होंने शेख ज़ैद बिन सुल्तान दुबई के जो शेख हैं उनके नाम पर उन्होंने इसको किया है। रोड का भी बेसिकली उसका नाम भी उसके नाम से रखा है। तो ये काफ़ी बड़ी अमेनिटीज़ की वजह से लोग यहाँ पे भी कहते थे पता नहीं क्या बनेगा, तो एक अमेनिटीज़ की जगह पर इन्होंने इसको मस्जिद के लिए नॉमिनेट कर दिया है। फ्यूचर में यहाँ पर मस्जिद बनेगी। उसके अलावा बाकी तो सारी चीज़ें एज इट इज़ ही हैं। बाकी जियो आर के, आप कुछ लोगों को जियो आर का भी पता नहीं चलता कि जियो आर कहाँ पर आ रहा है और कहाँ पर उसके घर बन रहे हैं, जो हमने वीडियो बनाई थी। तो ये पहले तकरीबन कोई 130 कनाल का पार्क था, तो जिसको अभी उन्होंने 70 कनाल जियो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दिए हैं, जो हम पर जियो आर के तकरीबन 27 घर बनेंगे 2 कनाल के। तो ये वाला एरिया वो है, पीछे 2 कनाल का एरियाज़ है। तो ये थोड़ी सी जो चेंजिंग थी मैप के हवाले से वो आपसे शेयर कर रहे हैं हम आपसे। प्लस ये बी ब्लॉक में यहाँ पर कुछ 10 मरले की कटिंग आ चुकी हुई है। तो अब ये रोड तो थ्रू हो चुका हुआ है, गोल चक्कर ख़त्म होके। तो ये फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से जो टेक्निकल चीज़ें वो मैंने अब आपसे शेयर की हैं। उसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम पोजेशन का फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, सेक्टर एफ जी में लास्ट ईयर पोजेशन अनाउंस हुआ है नवंबर में। डी और ई में जो पार्शल कटिंग आई है लीस्ट के साथ, उसमें लास्ट मार्च में पोजेशन मिला था। सेक्टर क्यू एंड आर में ये पोजेशन आपको 2022 में ये अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन कुछ पोर्शन कोई मिला हुआ है क्यू के, जो तकरीबन इस पोर्शन में ही 1 से लेकर 300 की नंबरिंग तक है। 3-4 घर इधर बन रहे हैं, 2 घर इधर बन रहे हैं, तकरीबन 6 कनाल के घर बन रहे हैं और 5 मरले पोजेशन में इधर 1-2 घर बन रहे हैं, 1-2-3 घर इधर बन रहे हैं। तकरीबन 3-4 घर सेक्टर आर में भी अभी चल रहे हैं। लिवेबिलिटी के हवाले से, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के हवाले से, वो मैं आपको ये आज की डेट की अपडेट है। और लास्ट में ये इम्पैक्ट जो मैस्करी के साथ वो आपको उसमें मैंने कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं, उस हवाले से उसमें ज़्यादा डिटेल्स शेयर किया हुआ है। फ्यूचर में मोस्ट क्वेश्चन जो आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एपी को कब मिलेगा, तो यहाँ पोजेशन क्यों कब आ रहा है। तो अभी जो हाई टेंशन वायर्स के पोल्स की सिर्फ अभी बेसिस ही बनी है, उससे आगे काम चल नहीं सका। जो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से कोई सितंबर में हमने आपको बताया था स्टार्ट हुआ है, लेकिन उससे आगे अभी बात बन नहीं सकी, उसकी वजह से रुका हुआ है। डीएचएल कह रहे हैं कि इस साल इन्होंने ये इस सीज़न में अभी उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, तो इस साल में नेक्स्ट में पोजेशन देना शुरू करेंगे। नाम तो नहीं वो बता रहे किस ब्लॉक के देंगे जैसे, लेकिन जो डेवलपमेंट का स्टेटस नज़र आ रहा है, जो फिनिशिंग टच है वो सेक्टर ए को मिल रहा है, सेक्टर क्यू के इस पोर्शन को जो नहीं मिला हुआ सेक्टर पी के इस पोर्शन में सेक्टर पी वाला ही है, और जो लास्ट उसके साथ अगर मिल सकता है तो सेक्टर एच ही है जिनको मिलेगा नेक्स्ट गो में। उसके बाद ही नेक्स्ट जो आपके साथ इसमें सेक्टर डी और ई में जो नॉन पोजेशन है उनको भी एडिशन हो जाएगा प्लॉट्स में पोजेशन के हवाले से। उसके बाद 2025 में आप एक्सपेक्ट करें सेक्टर एम एन के में पोजेशन पहले भी मिल सकता है। ये मैं अपनी पॉडकास्ट है, ये नथिंग ऑफिशियल एज जो अगर पार्शली जैसे पोजेशन आता है उस हवाले से अब आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर रहे हैं चीज़ों का। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी। उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है लोगों के क्वेश्चंस, कब ख़रीदें चीज़ों का, अब नेक्स्ट बजट भी आ रहा है और मार्केट में इस टाइम
बाइंग ट्रेडिंग थोड़ी बहुत जो हो रही है वो प्रिज्म में ही हो रही है। इन्वेस्टर जो ले रहे हैं, जो ट्रांसफ़र होती हैं 18-20 ट्रांसफ़र में से अगर जो मेन ज़्यादा ट्रांसफ़र होती हैं तो वो फेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से ही होती हैं। एवरेज यहाँ पर किसी दिन 35 भी हो जाती हैं ट्रांसफ़र, किसी दिन एवरेज हम लगाएं तो 25 का एवरेज चल रहा है रेट, 20 से 25 के दरमियान में हो रही है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रेशो होती है ट्रांसफ़र्स की वो फेज़ 9 प्रिज्म ही होता है नंबर 1 पे। उसके बाद 7 वगैरह की कुछ होती हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं 50% पोर्शन उसका जो अभी ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट्स हो रही हैं उसमें 50% हिस्सा फेज़ 9 प्रिज्म में ही डोमिनेट होता है। कुछ फेज़ 10 की फाइल्स भी होती हैं लोकेशंस की, उनका ज़्यादातर एफिडेविट बिक रहा है तो उसकी तरह उस तरह काउंटिंग नहीं हो पाती। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है। तो उसमें यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है, कहने का मकसद है तो उसमें फेज़ 9 प्रिज्म में ही हो रहा है थोड़ा बहुत जो चल रहा है। और एज इट इज़ जो चल रहा है सेक्टर एफ है, यहाँ पर अच्छे रेट्स हैं। इस पोर्शन को ही मैं फिर आपको रिपीट करूँगा कि आपने पूरे फेन एंड प्रिज्म में जो ये जो मेन गेट है वहाँ से लेकर सेक्टर एफ जी के साथ साथ इस बुले वर्ड को जो ई एफ के साथ इधर डी सी डी के होते हुए जो टाउन के साथ है, इस पोर्शन में जो मेन के साथ साथ है इसमें आप अपना स्पेशली मैं उनको कर रहा हूँ जो घर बनाने के लिए देख रहे हैं बेस्ट है। ऑब्वियसली ये एक बड़ा स्टैंडर्ड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा आपको तो, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इनकी बारी पहले आएगी। अगर लो बजट में जाना है, यहाँ पर जो मैंने पोर्शन बताए हैं इसमें 2.25 से 2.5 से 2.60 65 70 का भी रेट है, उस हिसाब से है। लेकिन अगर आप 2.25 माइनस में 2 2.25 देखना चाहते हैं तो सेक्टर एम को, सेक्टर एल को सेक्टर एन को भी किसी हद तक इसी पोर्शन में आप कंसिडर करें। डी का ये पोर्शन भी बुरा नहीं है, 2 की प्लस माइनस की रेंज में, यहाँ तो नीचे भी मिल जाते हैं। तो ये सूरत हाल है एक कनाल के हवाले से। हल्के प्लॉट भी बिक रहे हैं और अच्छे प्लॉट भी बिक रहे हैं। ज़्यादा ट्रेंड अच्छे ओबियसली होता है कि अच्छे प्लॉट्स का ही होता है। प्लॉट में आपके बिकने में टाइम भी लग रहा है लेकिन कुछ प्लॉट बिक भी रहे हैं। लेकिन जो अगर आपकी लोकेशन अच्छी होगी तो आपको रेट चाहे थोड़ा कम लगे लेकिन ऑफ़र आ जाती है। जो लेकिन जो हल्के प्लॉट हैं उसमें बायर नहीं होने के बराबर होता है। उसमें अच्छे प्लॉट्स में ज़्यादा काम हो रहा है। एच के इस पोर्शन में भी अभी अच्छी प्राइसेस आई हुई हैं और एम में ये वाले एक कनाल में है। 10 मरले की बात करें ना, 10 मरले में जो पोर्शन अभी सेक्टर एफ सबसे हॉट हो गया हुआ है क्यू एंड आर के साथ। क्यू तो सबसे बेस्ट है, एफ उसके साथ पोजीशन की वजह से यहाँ पर इसको भी लोग लाइक कर रहे हैं। सी में अभी क्योंकि नॉन यहाँ पर वो लिटिगेशन चल रहे हैं तो इतना लोगों का ट्रेंड नहीं और उसका इम्पैक्ट ये है कि बायर ना होने के बराबर है। और एफ और सी में रेट का काफ़ी 20-25-30 लाख का 80 करोड़ का फ़र्क आ गया है। तो लेकिन लोग फिर भी नहीं ले रहे। सेक्टर क्यू के इस पोर्शन में ये बहुत अच्छी डिमांड है और 10 मरले के इस पोर्शन में भी अच्छी डिमांड है। अगर एक 25 प्लस माइनस का देखना है तो लोग एल के इस पोर्शन में देख रहे हैं और के इस पोर्शन में हो रही है। बाकी के ब्लॉक में ये पोर्शन में आपको टारगेट करें 80-85 के दरमियान में यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपने आर में पोजीशन में जाना है तो आपके पास बहुत बड़ी रेंज है। यहाँ पर 80-85 में यहाँ पर आपको प्लॉट मिल रहे हैं। इस पॉइंट यहाँ पर कोई 90 का रेट है डिमांड यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस रेंज में आपको इस यहाँ पर आके आपको 80-85 के दरमियान में प्लॉट मिल जाते हैं। पीछे जाके आपको फिर वो 80 माइनस में भी मिलने शुरू हो जाते हैं। वो आप पर डिपेंड बजट पे करता है। 65 में भी आर ब्लॉक में प्लॉट मिल जाएगा लेकिन अच्छे प्लॉट्स की ये सूरत हाल है। बाकी जो कमर्शियल्स हैं, कमर्शियल में जोन 1 2 3 में, जोन 1 और 2 में इसकी ट्रांजैक्शन ना बहुत कम है। ले बायर सेलर कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पर आपको कोई 80 करोड़ के ऊपर यहाँ पर कोई 8.25 की रेंज में कोई अवेलेबिलिटी आ रही है। उसके अलावा पोजीशन में यहाँ पर कोई आपको यहाँ पर मेन की बैग पर 11 की डिमांड पर यहाँ मिलती है। अंदर वाली साइड पे 8.25 से लेकर अंदर 11 तक है रेट। कॉर्नर के लोग 12 12.5 13 भी कर रहे हैं। मेन बुलेवर्ड पर इस टाइम कोई रेट 17 से लेकर 18 करोड़ तक चल रहा है मेन बुलेवर्ड पर जो डिमांड के साथ है ट्रांजैक्शन के हिसाब से। 2 कनाल की भी बात कर लूँ, 2 कनाल में इस पोर्शन में इस टाइम को जो मिनिमम सबसे सस्ता तरीन प्लॉट है वो इस टाइम 1066 नंबर है डी का। वो आपको जो सस्ता तरीन है 6.5 करोड़ फाइनल में मिल रहा है। डिमांड तो 6.25 हो रही है। उसके अलावा इस पोर्शन में अभी भी 8 प्लस माइनस का ही रेट है। फेसिंग ऑफ का लोग 10-10 11-11 भी मांग रहे हैं। जैसे एक प्लॉट है ये वाला
कॉर्नर 150 फुट प्लस फेसिंग ऑफ का 11 डिमांड के साथ भी चल रहा है। वो एक और चीज़ है, उनका रेट यूनिक ही होता है। तो इस पोर्शन में भी 7.25 7.5 की पोर्शन में 2 कनाल का रेट है। जोन 1 के इस पोर्शन की बात, जोन 2 के इस पोर्शन की बात कर लें तो तकरीबन आपको कुछ 8.25 से लेकर कोई 9 करोड़ तक की रेंज में प्लॉट मिल रहे हैं। फेसिंग रेजिडेंशियल सस्ते हैं, फेसिंग 4 मरला अंदर है, 4 मरला और 4 मरला के प्लाट जोन 2 और जोन 1 में काफ़ी महंगे हैं। अगर उसको देखें तो इस टाइम 6.5 की रेंज में आपको यहाँ पर अवेलेबिलिटी आ रही है। उधर 7 करोड़ भी डिमांड कर रहे हैं पोजेशन के साथ, लेकिन वो बिक नहीं रहे जो 7.5 मांग रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ 1.5 करोड़ डाल के आपको अपना 8 मरला मिल जाता है, तो सेंस नहीं बनती। लेकिन चीज़ है लोगों की, लोग मांग सकते हैं, ट्रेडिंग होनी है। इस एरिया में अभी भी 3.5 से नीचे कुछ भी नहीं मिलता। एक आधा प्लॉट आया था, वो बिक गया हुआ है। तो इस पोर्शन में अब 4.25 4.5 में इनकी बैग पर अवेलेबिलिटी आ रही है। तो बाकी जब सेक्टर कमर्शियल की बात करें, इस टाइम सेक्टर कमर्शियल आपको कोई 2 करोड़ 75 की डिमांड पर मिल रहे हैं और 3.25 3.5 तक भी है। एक प्लॉट जहाँ पर जो अच्छा निकला था बेल्टिंग, ये यहाँ पर 22 नंबर बिका हुआ है 5.5 करोड़ रुपये में। 150 करोड़ का प्लॉट था ये। तो अच्छा, मेन रोड के ऊपर भी अच्छे प्लॉट, जिसका ये लकी वन था जिसका ये प्लॉट बेल्टिंग में अच्छा निकला था। तो अगर इस तरह का कमर्शियल में प्लॉट निकल जाए तो आपके पैसे डबल ट्रिपल हैं। ये अब आपकी लक है कि हाँ कहाँ पर आपको, अगर आप फेज 9 प्रिज्म की फ़ाइल खरीदते हैं तो इसमें है भी निकल सकता है। उसमें बहुत सिनेरियो है कि आप बेल्टिंग तक होल्ड करें, बेल्टिंग में अच्छा निकला है तो रख लें, जहाँ पर बेल्टिंग से पहले भी बेच सकते हैं। अगर प्राइस अप्रिसिएशन के लिए जस्ट आप देख रहे हैं कि लो हर चीज़ रिटर्न काफ़ी डाउनवर्ड है, प्रिज्म में मुझे इससे ज़्यादा डाउन नज़र नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस आती है, अच्छा प्लॉट आए एफ में, यहाँ पर लोग, यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ कि 2 करोड़ 75 में मांग रहे हैं, तो बायर 65 का होता है। लेकिन वही प्लॉट आप 60 माइनस में जाएँ ठक करके, एक दिन 1 डे पेमेंट पर आपको बायर स्टैंड होता है। इसमें लोग ये नहीं है कि आप 2.75 मांग रहे हैं, 2.25 की ऑफ़र आ रही है, फ़र्क नहीं इतना है। 15-20 लाख का तो फ़र्क चलता है, क्योंकि वो एंड यूज़र कम्युनिटी है तो उसमें टाइम लगता है। हर किसी ने नहीं रहता, इन्वेस्टर देख रहा होता है कि मुझे कोई सस्ता मिल जाए। तो लेट्स सी कि बजट में क्या उस वाले से कोई टैक्सेस वगैरह का इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता, वो तो हमें टाइम के साथ जून में ही आइडिया होगा। अगर तो कोई ख़ास कोई इम्पैक्ट ना आया तो प्रिज्म स्टेबल रहेगा, उसको कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बाकी रियल स्टेट में वो इंटरेस्ट रेट, मेरा डॉलर की चीज़ें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी मैटर करती हैं। ये चीज़ें डिटरमिन करें अगले 6 महीने में कि हम मार्केट में कैसा बूम आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए हुए मेरे नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। +92 322 400 967 मेरा मोबाइल नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।